श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जयपुर राजस्थान में ईसर गौड़ा से महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 7 दिवसीय चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने शंभेश्वर महादेव के नाम से जुड़े हुए बिल्कुल 3 नए उपाय की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारियां आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। पहला है परिवार में क्लेश होने पर नया उपाय बताए हैं। दूसरा, हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए गुरुजी उपाय बताए हैं। तीसरा है नशा मुक्ति के लिए उपाय बताए हैं। ये कथा आप आस्था चैनल YouTube के माध्यम से 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी कुल पत्र उपयोगी सहित 15 जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारियां आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर किन्हीं कारणवश आज की कथा आप नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आप कई बार मंदिर जाते हो तो बेलपत्री भूल जाते हो, अक्षत भूल जाते हो, धतूरा भूल जाते हो, पुष्प भूल जाते हो, समी पत्र भूलते हो, माचिस ले जाना भूल जाते हो। आप सब कुछ ले जाना भूल जाओ पर शिव मंदिर जाना मत भूलना। बस 1 लोटा जल लेके पहुंचो। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास 15 दिन से नहाया भी नहीं है, अपने शरीर भी अशुद्ध है, तो भी आपके आसपास जो मंदिर है तो मंदिर के बाहर से भी शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के पुकारते हो तो भी आपका कल्याण है। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। रेखा शर्मा जी पत्र लेकर आई। वर्ष 2022 में मेरे पति के पेट में अचानक दर्द हुआ। फिर उन्होंने डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर बोला किडनी खराब हो गया है, निकालनी पड़ेगी किडनी। फिर मेरी भाभी बताई कि प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है टीवी पे, होती है, आसान लगा के बैठो सुनो। मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे पति की तबीयत बिगड़ ही रही थी। मेरी भाई बोली कथा सुने, प्रारंभ नहीं की मेरी भाभी फिर फोन की, बोली कि कथा सुना प्रारंभ नहीं किए हैं। तो मैं बोली नहीं, मैं कथा नहीं सुनती क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है। तो मेरी भाभी बोली मत सुनो कथा, पर कुबेरेश्वर धाम तो जा सकते, एक बार कुबेरेश्वर धाम लेकर के जाओ। फिर मैं कुबेरेश्वर धाम चले गए। हॉस्पिटल से छुट्टी लेके कुबेरेश्वर धाम चले गए। रास्ते में एक आदमी मिला तो बोला क्या जाके करोगे उस पाखंडी के पास। फिर मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली, रास्ता पूछी। बूढ़ी अम्मा ने बोली ऑटो बुलाई कुबेरेश्वर धाम पहुंचा दिया ऑटो वाला। गए कंकर शंकर की पूजन की। रुद्राक्ष वितरण बंद था उस समय, रुद्राक्ष वितरण नहीं हो रहा था। जब मुझे पता चला कि रुद्राक्ष वितरण नहीं हो रहा है, फिर पीछे से कोई आवाज लगा के पूछा कि जरूरी है, तो उसने 2 रुद्राक्ष हमें दिया है। रुद्राक्ष एक गले में धारण करवा दी, दूसरा रुद्राक्ष गला के देती थी। फिर मैं डॉक्टर के पास जांच कराने गई तो डॉक्टर बोला, आश्चर्य में पड़ गया कि भूतो न भविष्यते, ऐसा कैसे हो गया, किडनी काम करना कैसे चालू कर दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, एक सुहागन स्त्री जब मरती है तो पति लोक में जाती है। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। संतोष जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, मेरा बेटा 19 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, नहीं होने के कारण हताश हो गया था। मैंने बेटे बहू को कंवर यात्रा में भेजा, अभिषेक भी कराया। सावन में जो ऑनलाइन आप अभिषेक कराते हैं तो मैं रुद्राभिषेक भी कराई। सावन में पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी किया। बेटे ने फिर अप्लाई किया, बाबा से प्रार्थना किया, 3 पंडाल में कथा सुना, पशुपति व्रत किया। बाबा की कृपा से हॉस्पिटल में सरकारी नौकरी लगी। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की। ना जाने कौन से पुण्य किए थे जो मनुष्य का शरीर मिल गया, अच्छे कुल में जन्म लिया, तो इस पुण्य को ऐसे मत जाने दो। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की। शिव पुराण कहती है, हमारे शरीर में रोग है, दुख है, कष्ट है, तो भजन कीर्तन में मन नहीं लगता। कुछ भी कष्ट शरीर में होता है तो बोल देते आज मंदिर नहीं जाऊंगी। सबसे पहले मंदिर जाना बंद कर दिया।
क्या तुमने खाना छोड़ा? नहीं। 3 बार भोजन भजन, एक बार फिर भी उलझन, बार बार शरीर में कष्ट है। आपका भोजन छूट जाए पर आपका मंदिर ना छूटे तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। बढ़ते कथा की अगली जानकारी की ओर। शर्मिला जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी 2 साल से CS की परीक्षा में बैठ रही थी। 4 बार परीक्षा दी पर असफल रहा। बेटी बोली मंदिर जाने बोलती है तू, पर अब मंदिर भी नहीं जाएंगे क्योंकि बाबा मेरी नहीं सुन रहे। फिर भी नहीं हो रहा है, अब मंदिर जाना छोड़ दूंगी। मैं बोली सब छोड़ दे पर मंदिर जाना मत छोड़, मेहनत कर, पशुपति व्रत कर। सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजन की, पशुपति व्रत की। मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ, CS में हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज कथा की अगली जानकारी की ओर। भगवती जी पत्र लेकर आए। मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार से हूँ। आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ। बाबा का क्या गुणगान करूँ। मेरा बेटा 10 साल का लड़का है जिसके चेस्ट में गठान है। डॉक्टर से दिखाई तो ऑपरेशन बता दिया। मेरे पास इतना पैसा नहीं था। पशुपति व्रत की, बाबा से विनय की, ऑपरेशन की तारीख टल गई जाए। बेटा बोला माँ सीहोर वाले महाराज बोलते हैं विश्वास पक्का हो तो कुछ भी हो सकता है। मेरा मन है पशुपति व्रत मैं खुद करूं। बेटे ने पशुपति व्रत की। मंदिर में झाड़ू पोछा लगाता, दिया लगाता। तीसरा सोमवार आया तो ऑपरेशन कराने गया। जब जांच कराया तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इतनी बड़ी गठान कैसे गल गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में बढ़ते हैं आज कथा की अगली जानकारी की और। कोशिश करें आप लोग प्रतिदिन शिवालय जाओ, थोड़ा जल झेल कर ले आओ। उस जल का पूरे घर में छिंटन करो। थोड़ा थोड़ा जल उस घर के सारे व्यक्ति को आचमन कराओ। बढ़ते आज कथा की अगली जानकारी की। आपके घर में अगर कुछ नहीं मिल रहा है, शिवालय जाएं और जल चढ़ा के। अगर आपके घर में कुछ खो गया है, नहीं मिल रहा है तो आपको करना क्या है, शिवालय जाए और जल चढ़ाए। जल चढ़ा के थोड़ा सा जल झेल करके ले आए। और जो जल झेल करके आपने लाया है तो साड़ी को, पल्लू को गीला कर ले उसी जल से और अपने नेत्र में, नयन में लगा कर बाबा से विनय करें। बाबा मेरी ये सामान गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, बाबा आप ढूंढ दो। बाबा बहुत कीमती है, बाबा आपकी वो सामान 24 घंटे में मिल जाएगी। बढ़ते आज कथा की अगली जानकारी। यदि घर में एक व्यक्ति बिगड़ा हुआ है तो घर के सारे व्यक्ति को बिगड़ना है नहीं, उसको सुधारना चाहिए। अब कैसे सुधारे? वो मार पीट के नहीं करना, गलत संगत छुड़ाना चाहिए। सबसे पहले भगवान की भक्ति भजन में लगाओ, सुधर जाएगा। बढ़ते आज कथा की अगली जानकारी, विशेष जानकारी की ओर। कोई व्यक्ति मदिरा पान कर रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है, तो आपको करना क्या है? अब उपाय को आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अगर ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स के जरिए भी पूछ सकते हैं, दोबारा सुन भी सकते हैं। अब आपको करना क्या है, बेलपत्री के 5 पत्ते ले, समी के 3 पत्ते ले, ध्यान से सुने, और काली मिर्च के 5 दाने लेने हैं आपको। समी पत्र, बेलपत्री, काली मिर्च, ये तीनों चीज आपको श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए महादेव को समर्पित कर देना है। और बाबा से विनय करे कि उस व्यक्ति और गोत्र का नाम बोल करके झोली पसार के बाबा से विनय करे और अपने से हाथ की हथेली को शिवलिंग के 3 स्थान पर स्पर्श करे। पहले वाले वीडियो में हमने डाल रखा है कि शिवलिंग के ऐसे 3 स्थान है, गणेश जी, कार्तिक जी और ये माता अशोक सुंदरी का 3 स्थान। तीनों स्थान पर आपको स्पर्श करना है, बाबा से विनय करना है। अब आपको करना क्या है, वो जो सारी सामग्री आपने चढ़ाई है आपको उठाकर घर ले आना है। अब आपको शमी पत्र क्या करना है, मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो और सुबह के समय बेलपत्री, शाम के समय काली मिर्च किसी तरह उस व्यक्ति को खिला दो। 15 दिन में नशा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, नशा से धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। उपाय अच्छी तरह से समझ ले, एक बार फिर से समझ ले। करना क्या है, आपको बेलपत्री के 5 पत्ते लेने हैं, समी के 3 पत्ते लेने हैं और काली मिर्च 5 लेनी है। समी पत्र, बेलपत्र, काली मिर्च, ये तीनों सामग्री आपको श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से स्मरण करते हुए महादेव को समर्पित कर दे और बाबा से विनय करें। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके झोली पसार के बाबा से विनय करो और अपने हाथ की हथेली को शिवलिंग के 3 स्थान पर स्पर्श करें। जो चढ़ाया है उठा करके ले आओ। समी पत्र मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो, जिस कमरे में वो सोते हैं उस कमरे में रख दो। और सुबह के समय बेलपत्री, शाम के समय काली मिर्च। सुबह के समय आपको बेलपत्री खिलानी है, शाम के समय काली मिर्च खिलानी है। किसी तरह से अगर ना खाए तो कुछ चीज़ में मिला करके भी आप खिला सकते हैं। इस तरह व्यक्ति को खिला दे, 15 दिन में नशा छोड़ना प्रारंभ
बंद कर देगा, नशा से दूर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की और अगली जानकारी जो है श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से करना है। कितनी भी घर में झगड़ा हो रहा है, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो अब आपको करना है श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से कलश जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से, तो आपका जल्द ही निवारण हो जाएगा। बढ़ते हैं आज कथा की अगली जानकारी। विशेष उपाय जो है, कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोमा में पड़ा हुआ है, व्हील चेयर पर पड़ा है, बड़ी सी बीमारी हो गई है, तो आपको करना क्या, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाओ। एक चावल का दाना अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी का स्थान आप लोगों को पता ही होगा, माता अशोक सुंदरी का स्थान कार्तिकेय के स्थान, गणेश जी के स्थान पर चढ़ा देना है। एक एक चावल का दाना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक चावल का दाना है, गणेश जी के स्थान पे एक चावल का दाना चढ़ा देना है, कार्तिक जी के स्थान पे आपको एक चावल का दाना चढ़ा देना है। उसके बाद आपको एक कलश जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल झेल करके ले आओ, उस व्यक्ति के शरीर पे लगाना प्रारंभ कर दो, तो व्यक्ति ठीक होने लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर हर